अब भी समय है, जीवन समझो और सही राह चुनो। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। आजकल हर कोई बस भाग रहा है, पैसा आ जाए, घर बन जाए, शादी हो जाए। बस यही सब कुछ रह गया है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद? हम सोचते हैं जितना ज़्यादा धन होगा उतनी ज़्यादा खुशियाँ होंगी। गाड़ी, बड़ा घर, लग्ज़री लाइफ ही असली सफलता है। लेकिन ये सब छोड़कर जब हमें जाना होगा, तब क्या ये सब हमारे साथ जाएगा? हम दौड़ रहे हैं, लेकिन किस ओर? एक व्यक्ति अपने आलीशान बंगले में बैठा है, सफलता की ऊंचाइयों पर है, लेकिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। मृत्यु के ठीक पहले उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उसे अपने पूरे जीवन के कर्म एक चलचित्र की तरह दिखने लगते हैं। उसने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए, वह सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन भर सिर्फ धन कमाने की दौड़ लगाई, लेकिन अच्छे कर्मों की कमी रह गई। अब उसे पछतावा हो रहा है। आत्मा सोचती है, काश मैंने अपने जीवन में भगवान का स्मरण किया होता, काश मैंने सच्चे अर्थों में धर्म का पालन किया होता, अच्छे कर्म किए होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। वह देखती है कि उसका परिवार रो रहा है, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सकती। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आती है, अब तेरा समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ। आत्मा डरकर चिल्लाती है, नहीं नहीं, अभी मुझे और जीना है। मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तो यही है। लेकिन अब कुछ भी उसके हाथों में नहीं है। यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं और वहां यमराज का एक भव्य दरबार सजा है। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अब तैयार है। यमदूत किताब खोलते हैं और पढ़ते हैं, अच्छे कर्म, कभी कभी दान किया, कभी किसी की मदद करी। बुरे कर्म, लालच, धोखा, झूठ, भगवान का नाम कभी याद किया। यमराज निर्णय सुनाते हैं, अभी तुम्हारे लिए स्वर्ग या नरक का निर्णय नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजते हैं ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यमदूत आत्मा को वापस पृथ्वी पर वहीं छोड़ देते हैं जहां उसकी मृत्यु हुई थी। आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। आत्मा देखती है कि उसका शरीर वहीं पड़ा हुआ है। परिवार वाले जोर जोर से रो रहे हैं। वह घबराकर सोचती है, नहीं नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, मैं वापस जा सकता हूँ। आत्मा अपने शरीर के पास जाती है और उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह शरीर में प्रवेश करने लगती है, यमदूत फिर से प्रकट होते हैं और उसे झटक कर दूर कर देते हैं। यमदूत गरजते हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जो एक बार शरीर छोड़ देता है, वह दोबारा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में और श्लोक 15 में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर में वापस जाने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा नहीं करने देते। काश मैंने पहले ये सब समझ लिया होता, आत्मा कहती है। अब आत्मा अपने घर में 13 दिन तक रहती है। अपने परिवार को देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। वह भोजन, जल और अपने परिजनों से जुड़ना चाहती है, परंतु यह संभव नहीं होता। गरुड़ पुराण में अध्याय 4 में श्लोक 22 में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में भटकती है। जब तक पिंडदान नहीं किया जाता, आत्मा भूखी प्यासी रहती है। आत्मा रोते हुए कहती है, काश मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होते, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता। यमदूत आत्मा को फिर से लेने आते हैं। 13वें दिन जैसे ही परिवार वाले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं, यमदूत फिर से प्रकट होते हैं। यमदूत गरजते हैं, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, चलो यमलोक। आत्मा को वैतरणी नदी तक ले जाया जाता है। सत्कर्मियों के लिए यह दूध जैसी होती है, पापियों के लिए यह खून और कीचड़ से भरी होती है। अब आत्मा को अपने पाप याद आते हैं। अब पछतावा होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो जीवन भर भगवान का नाम लेता है, उसे मोक्ष मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है, उसे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है। और जो केवल धन दौलत के पीछे भागता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, धोखा देता है, उसे भयंकर नर्क भुगतना पड़ता है और पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। आत्मा की आवाज, अब आपकी बारी है सोचने की। अभी भी समय है, सही राह चुने, क्योंकि अंत समय में वही व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है जिसने जीवन भर भक्ति की हो। भगवान का नाम लो, धर्म और कर्म का सही पालन करो, दान करो, भक्ति करो और अच्छे कर्म करो। क्या आप तैयार हैं?
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक मैं सच्चा अनुभव लेके आऊँगी जिसमें एक मनुष्य परलोक जाकर वापिस आया अपनी मृत्यु के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ। राधे कृष्णा।